तिरंगे के रंग में होगा ये प्रीति भोज या राजकीय भोज। रोविंद्र सचदेव जी, आप किस तरह से देखते हैं व्हाइट हाउस ने जो तैयारियां की हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए, क्या संदेश और संकेत अमेरिका की तरफ से? बहुत बहुत एलैबोरेट तैयारियां हैं और केवल तैयारियां ही नहीं, उन तैयारियों के बारे में बताया जा रहा है कि हम एलैबोरेट कर रहे हैं। तो इसके सारे संकेत और संदेश तो यही कि अमेरिका, बाइडेन, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ रिश्तों को एक अलग लेवल पे ले जाने का देख रहा है। मुझे दिखता है जैसे 2014 में पीएम जब पहली बार गए थे तब एक नया स्टेप, पहला स्टेप शुरू हुआ था प्राइम मिनिस्टर का यूएस में। ये जो दौरा है ये ऑलमोस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जो 14 का था, बल्कि ज्यादा, क्योंकि अब डिलीवरेबल्स ज्यादा आ रहे हैं। एक पर्सनल नोट पे अगर मैं 10 सेकंड में कह लूं, कल रात का जो प्राइवेट डिनर था बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक था और मेरे लिए पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आप जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं उसमें 4 लोग दिख रहे हैं। उनमें से एक बंदा या बंदी जो है वो मेरे थिंक टैंक की सीनियर फेलो है, मैं उसका मेंटोर हूं। जी, तो बहुत अच्छी बात है और ये दिखाता है कि निजी संबंध या प्रगाढ़ संबंध भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और उसको मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एडमिरल सिन्हा, जिस तरह से व्हाइट हाउस का बयान आया और यह कहा गया इंडिया is a world player. India is the next net exporter of security and stability. ये अमेरिका का संदेश भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है, इस क्षेत्र के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। आपने इसे सही ढंग से देखा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं, वो नेट पीस एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है हिंद महासागर में। और इसे अगर थोड़ा बड़ा रूप से देखा जाए तो पूरे इंडो पैसिफिक में, क्योंकि हमें जो अभी मिलने वाले हैं उपकरण और हमें जो मिलने वाली है क्षमता, उस क्षमता से हमारा जो एक निगरानी का क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है, अगर हम भले ही हम पीस और स्टेबिलिटी के लिए करें, लेकिन उसके लिए हमें निगरानी रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां हैं हमारे सामने और बहुत सारे खतरे हैं हमारे ऊपर नहीं, बल्कि जितने भी देश हैं। अब जैसे साउथ चाइना सी आप ले लीजिए गौरव, वहां पे तो कोई भी ट्रेड शिप भी अगर साउथ चाइना सी से गुजरता है तो उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है, उससे आदेश लेना पड़ता है चीन से कि हम आपके क्षेत्र से गुजर रहे हैं। क्यों? कि वो कहते हैं कि 80% साउथ चाइना सी हमारा है हिस्टोरिकली, जिसे कि लीगली उसे नहीं होल्ड किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो ऐसी अवस्था में कोई एक देश जो केपेबल हो इस तरह की निगरानी रखने में और उस पर क्या करना चाहिए उसकी सलाह देने के लिए भारतवर्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। आज व्हाइट हाउस में अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी है डॉक्टर जिल बाइडेन, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनर में एक निजी भोज दिया गया था बीती रात। मोदी व्हाइट हाउस जब पहुंचे तो खास उपहार लेकर गए थे और ये जो उपहार हैं इनमें भारत के राज्यों के अलग अलग प्रदेशों की जो झलक दिखी वो हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। और एक स्पेशल डायमंड 7.5 कैरेट्स का एक स्पेशल डायमंड था। ये डायमंड एक अलग तरह से क्यों था, देखिए ये रिपोर्ट। अपने काफिले के साथ पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। अगवानी के लिए बाइडेन दंपत्ति खड़े मिलते हैं। मोदी नीचे उतरते हैं और बाइडेन उन्हें गले लगा लेते हैं। नए भारत को सुपर पावर के सम्मान और संजीदगी से देख रहा है, इसकी एक और बानगी है। पीएम मोदी डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। इस निजी भोज की मेजबान हैं फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। भारत के प्रधानमंत्री को पूरे सम्मान के साथ बाइडेन दंपत्ति व्हाइट हाउस के भीतर ले जाते हैं। अंदर की तस्वीरें भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती को और अच्छे से बयां करती है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत होता है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है। मोदी बाइडेन दंपत्ति को हिंदुस्तानियत की महक और चमक से भरे उपहार भेंट करते हैं। एक गिफ्ट बॉक्स जिसमें भारतीय राज्यों से संग्रहित उपहार होते हैं, एक हीरे की अंगूठी जिसे वो लेडी बाइडेन को सौंपते हैं और मशहूर कवि
W.B. यीट्स का अनुवादित द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद भेंट करते हैं। बाइडेन दंपत्ति को जो गिफ्ट बॉक्स भेंट किया जाता है उसमें भारतीय राज्यों के सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने वाले उपहार हैं। सनातन धर्म में दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। दानों के प्रतीक के तौर पर पीएम मोदी एक गिफ्ट बॉक्स भेंट करते हैं जिसमें अजय दान के तौर पर पंजाब का घी, गुड़ दान के तौर पर महाराष्ट्र का गुड़, धान्य दान के तौर पर उत्तराखंड का चावल, हिरण्य दान के तौर पर राजस्थान का सोने का सिक्का, तिल दान के तौर पर तमिलनाडु का तिल, भूदान के तौर पर मैसूर की चंदन की लकड़ी, गौदान के तौर पर बंगाल का चांदी से बना नारियल, लवण दान के तौर पर गुजरात का नमक और वस्त्र दान के तौर पर झारखंड का सिल्क होता है। जाहिर है इन उपहारों के जरिए मोदी ने भारतीयता का संदेश दिया, तेजी से बढ़ते एक राष्ट्र की मजबूत सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई, जिसके कायल आज पूरी दुनिया है। व्हाइट हाउस में निजी भोज के साथ ही आज का कार्यक्रम खत्म होगा। अब सबकी निगाह अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन पर है, जहां से कूटनीति का नया संदेश सुनाई देगा। कल का जो दिन है यानी कि भारत के हिसाब से आज का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले वो एक बार संबोधित कर चुके हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की फहरिस्त में वो शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही ये भी समझिए कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2 बार यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित नहीं किया है। वॉशिंगटन से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। व्हाइट हाउस की तरफ से एक और बात की गई है, वो ये चाहते हैं और ये प्रयास हो रहा है कि फ्यूचर फोकस्ड डायलॉग होगा। और ग्रुप कैप्टन विनोद, ये जो फ्यूचर फोकस्ड डायलॉग है ये केवल हथियारों के या अंतरिक्ष के क्षेत्र में या हाईटेक नहीं, ये भावी पीढ़ियों के आदान प्रदान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुपी विनोद, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, रिसर्च है। भारत के पास वो पूरा पावर हाउस है युवाओं का, और दोनों का तालमेल अगर हो जाए तो ग्रुप कैप्टन विनोद फायदा दोनों को होगा। बिल्कुल, ये एक वेल राउंडेड एक विजिट है ये, निसंदेह। और जब आप ये जो द 10 प्रिंसिपल्स उपनिषद की बात कर रहे थे, और कई साल पहले ये W.B. यीट्स और रोहित स्वामी का जो फैबर एंड फैबर का, मुझे याद है किताब, मेरे पास एक कॉपी भी है जी। वो जब मैं उसके बारे में मैं सोच रहा था कि देखिए, हमारा एक प्रधानमंत्री और हमारी देश का जो इतना एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पेश करता है किसी को, और वो उसको पढ़ करके कितना गर्वान, बिल्कुल बहुत कितने गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की ये एक छाप वो 7 समुंदर पार व्हाइट हाउस लेकर गए हैं।